हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल द टेक गीक। आज हम आपको इस वीडियो में ऑटोफिल हैंडल क्या होता है एक्सेल में ये बताएंगे और इसे किस तरीके से यूज करते हैं और इसकी पूरी जानकारी आपको देंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे प्रीवियस वीडियो को भी जाकर जरूर देखिए, जिसमें हमने बहुत सारे यूजफुल टिप्स एंड ट्रिक्स बताए हैं एक्सेल को लेकर। तो चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ऑटोफिल फंक्शन का यूज जो है, जैसे कि मान लीजिए किसी सेल में कोई कंटेंट है तो उसे कॉपी करना है बाकी के नीचे के सेल्स में, उसलिए यूज किया जाता है इस फंक्शन का। बट इसके अलावा जैसे कि नाम बताता ही है कि ऑटोफिल सेल्स को ऑटोमेटिकली फिल करने के लिए भी, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ इसको किस तरीके से यूज किया जाता है। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखती हूँ जनवरी, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ जनवरी एंड देन अब मैं क्या करूंगी, इसे क्या करना है जैसे कि मैं आपको बताती हूँ जूम करके। यहाँ पे देखिए आप नीचे, जैसे मैं अपना कर्सर लेके जाती हूँ नीचे कॉर्नर पे, तो आप देखेंगे कि साइन चेंज होके ब्लैक का हो जा रहा है, प्लस का साइन बन जा रहा है। तो मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे इसे इस तरीके से ड्रैग कर देना है, माउस पे लेफ्ट क्लिक करके एंड देन ड्रैग कर देना है। और मैंने इसे रिलीज किया तो देखिए ये मेरे मंथ के नाम आ गए, यानी कि इसने अपने आप डिसाइड कर लिया, इसने अपने आप देख लिया कि हाँ यहाँ पे मंथ का नाम आया है, मतलब कि नीचे मंथ का नाम जाने वाला है। तो इसने जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल अपने हिसाब से ले लिया। इसी तरीके से मैं डेट का भी कर सकती हूँ। अब मैं आपको डेट डाल के बताती हूँ। मैं डेट डालती हूँ 1/1/2021, ये मैंने डेट डाली। अब मैं वैसे ही साइड में ले जाके नीचे एंड देन क्लिक करके लेफ्ट एंड देन ड्रैग किया मैंने, और मैंने रिलीज किया तो देखिए इसने अपने आप डिसाइड कर लिया अपनी डेट, ये मंथ, मतलब कि ये जो डेट है इसने अपने आप डिसाइड कर लिया कि डेट वही होने वाली है और मंथ चेंज होते जाएगा इस तरीके से। अब मैं चाहूँ तो यहाँ पे आप चाहें तो टाइम का भी आप लगा सकते हैं, टाइम को भी आप इस तरीके से ऑटोफिल का यूज करके, जैसे मैंने लगाया यहाँ पे 10 AM का, मैं एंटर कर देती हूँ। अब देखिएगा इसने अपने आप 1 आवर का डिफरेंस लेके पूरी टाइमिंग लिख दी, ऑटोफिल कर दिया। अब इसके अलावा इसका यूज क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। इसके अलावा जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ लिखा अब क्या आपको क्या करना है, जैसे कि मान लीजिए अब आपको क्या चाहिए कि बाकी के इसके नीचे से सेल है सब में सेम डेटा जाएगा। तो अब आप क्या कर सकते हैं, आप ये कर सकते हैं कि या तो आप इसको कॉपी करें, फिर पेस्ट करें या सारे सेल्स में जाके लिखें। अब मान लीजिए आपको चाहिए कि 60-70 सेल्स में सेम डेटा जाएगा, तो उसके लिए ऑटोफिल बहुत सही तरीका है। क्या करना है आपको, इसी तरीके से नीचे ले जाके एंड देन ड्रैग कर देना है। तो ये देखिए मेरे सारे सेल्स में इसने डेटा कॉपी कर लिया, मुझे अलग अलग जाके कॉपी और पेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी। इस तरीके से ऑटोफिल बहुत काम आता है। अच्छा, अभी क्या, जैसे कि ये जो मैंने लिखा, अभी मैंने ये लिखा टेक्स्ट। अब मैं चाहूँ, देखिए अगर मैं यहाँ पे 1 लिखती हूँ तो आप सोच रहे होंगे कि जिस तरीके से यहाँ पे डेट आ गया था तो यहाँ पे 1 2 3 4 आ जाएगा। तो मैं आपको करके बताती हूँ क्या होता है। तो देखिए इसने नंबर के केस में भी वही चीजें कॉपी कर ली, ये नहीं कि 1 2 3 4 इस तरीके से नहीं किया। उसके लिए आपको क्या करना होगा, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ। उसके लिए आपको ये करना होगा, जैसे कि आपने लिख लिया 2 देन 3। अब क्या करना है, आपने ये तीनों सेल को पहले सिलेक्ट कर लेना है। तीनों सेल को सिलेक्ट करने के बाद आपको ये क्या डिसाइड कर लेगा, अभी समझ जाएगा कि जो हमारा मतलब हमारा यूजर है यानी कि हम है, हमें इस तरह का पैटर्न चाहिए।
हमें इस तरह का पैटर्न अब आगे तक फॉलो करना है। तो ये क्या करेगा, अब मैं अगर ड्रैग करती हूँ इस तरीके से, देखिए अब इसने 1 2 3 4 5 इस तरीके से पैटर्न दे दिया इसने। अच्छा, मैं अभी आपको एक और चीज, बहुत अच्छी चीज बताती हूँ। ये देखिए, अब जैसे मैंने यहाँ पे लिखे है ऑड नंबर्स, 7, इस तरीके से मैंने कुछ और नंबर्स लिख लिए एंड देन मैंने अब इसे क्या किया, सिलेक्ट कर लिया ताकि इसे पता चल सके। सॉरी, ये ऑटोफिल अप्लाई हो गया, मैंने क्या किया, इसे सिलेक्ट कर लिया। अब इसे पैटर्न पता चल गया। अब मैं क्या करूंगी, इसे ड्रैग कर देती हूँ। तो ये देखिए, इसने अपने आप कॉन्फ़िगर करके कि यूजर को और नंबर चाहिए तो इसने बाकी ऑटोफिल कर दिया और नंबर। इसी तरीके से अब आप सोच रहे होंगे कि अगर हमें ऑटोफिल का यूज करना है तो हम नीचे ही, मतलब जैसे कि मान लीजिए कि मुझे नीचे के बॉक्सेस में ही चाहिए। अब मान लीजिए ऐसा भी हो सकता है कि मैं यहाँ पे लिखती हूँ ये, अब मुझे ये डेटा चाहिए लाइक रो में, आगे के रो में, इस तरीके से यहाँ भी ये डेटा चाहिए, यहाँ भी ये डेटा चाहिए और आगे के जितने भी रो में सेल है सब में मुझे सेम डेटा चाहिए। तो अब उसके लिए मुझे लिखना पड़ेगा नहीं, यहाँ पे भी मैं ऑटोफिल को यूज कर सकती हूँ। इसके लिए मुझे क्या करना होगा, कुछ नहीं, इसी तरीके से मुझे पहले सेलेक्ट कर लेना है एंड देन इस वाले डायरेक्शन में ड्रैग करना है लाइक दिस, और ये देखिए सेम डेटा आ गया। अच्छा, अब मान लीजिए आपने यहाँ लिखा मंडे, अब यहाँ पे आप इस तरीके से ड्रैग करते हैं, ये आपने ड्रैग कर लिया। तो यहाँ पे क्या है, इसने कॉन्फ़िगर कर लिया कि यहाँ पे डे नेम चाहिए तो इसने अपने अब दे दिए नेम। अब क्या आपको मान लीजिए ऐसी जरूरत है कि बाकी के नीचे के सेल में भी आपको सेम ही डेटा चाहिए, तो मान लीजिए यहाँ पे मंडे 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 आपको नीचे तक मंडे ही चाहिए था, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, तो उसके लिए आप ये कर सकते हैं कि आपने लिख लिया एंड देन आपको क्या करना है, आपने देखिए मैं आपको और जूम करके बताती हूँ। अब देखिए, आपने यहाँ पे कॉर्नर पे लेके जाना है एंड देन आपने क्लिक कर लेना है, फिर उसके बाद आपने कंट्रोल प्रेस करना है। अब देखिए मैंने कंट्रोल प्रेस किया तो यहाँ पे आपको छोटा सा बड़े वाले प्लस के राइट हैंड साइड पे आपको ऊपर छोटा सा प्लस दिख रहा होगा। अब मैं क्या करती हूँ, ड्रैग करती हूँ और मेरा सेम डेटा कॉपी हो गया। अभी इसने कॉन्जिक्यूटिवली मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे इस तरीके से नहीं दिया, इसने सेम डेटा कॉपी किया। अच्छा, अभी मान लीजिए आपको क्या चाहिए था, अभी जैसे कि आपने यहाँ पे टाइमिंग लिखी थी 10 AM, यानी कि 10, 11, 12, 30 ये सब लिखी थी, यानी कि 1 आवर का डिफरेंस था। अब आपको चाहिए कि 30 मिनट का डिफरेंस हो, यानी कि 10 then 10:30 इस तरीके से, फिर 11 then 11:30 इस तरीके से। तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, मैं पहले इसको पैटर्न बताऊंगी कि मुझे किस तरह का पैटर्न चाहिए। तो मैं बता देती हूँ 10, 30। अब क्या करूंगी, अब मैंने अपने 2 पैटर्न लिख के बता दिए कि ये मेरा पैटर्न होने वाला है और अब मैं ड्रैग करूंगी। तो ये देखिए इसमें अपने आप कॉन्फ़िगर करके अब 30 मिनट का डिफरेंस में टाइमिंग दे दी। तो इस तरीके से आपको जिस तरीके का पैटर्न चाहिए आप 2-3 सेल में पहले लिख लीजिए कि आपको किस तरीके का पैटर्न चाहिए एंड देन आप क्या करिए, आप ड्रैग कर दीजिए। अब दूसरी चीज ये है कि मान लीजिए आपने यहाँ पे ये डेटा लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये तो छोटी सी शीट है, तो क्या आप ड्रैग कर लेंगे, मान लीजिए 10, 20, 150 तक भी ठीक है कि आपने ड्रैग कर लेंगे जाके नीचे तक। बट मान लीजिए आपके 500 या 1000 रोज है और सब पूरा नीचे जाके पूरे सेल्स में ड्रैग करना वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, उसके लिए आप ये कर सकते हैं, क्या करना है आपको, यहाँ पे ड्रैग ना करने के बजाय यहाँ पे अपना कर्सर ले जाइए एंड देन डबल क्लिक करिए। तो इसने क्या किया, इसने कॉन्फ़िगर कर लिया कि बाकी जो मेरा कॉलम है उसमें मेरा डेटा कौन से सेल तक है, वहां तक उसने अपना ऑटोफिल डेटा, ऑटोफिल फंक्शन
अप्लाई कर दिया, यानी कि मेरा अगर डेटा यहाँ तक होता है इस वाले कॉलम में, तो इस वाले कॉलम में भी ये जो अंजलि है ये यहाँ पर जाता है, यानी कि इस वाले पर जाता है। अब मान लीजिए आपने अपना पैटर्न दिया, आपको कुछ पैटर्न देना है, तो मैंने पैटर्न दिया 2 4 6, ये मेरा पैटर्न हो गया। अब इसको कैसे मैं डबल क्लिक से कर सकती हूँ, इसको भी आपको क्या करना है, सिलेक्ट कर लेना है एंड देन आपको क्या करना है, आपको डबल क्लिक करना है। देखिए इस तरीके से भी ये काम कर जाता है। आपको बस अपना पैटर्न बताना है, देन सिलेक्ट कर लेना है एंड देन डबल क्लिक, और ये अपने आप डिसाइड करके डेटा को फिल कर देगा। तो आज मैंने आपको इस वीडियो में एक्सेल शीट में ऑटोफिल हैंडल का कैसे यूज करना है इसके बारे में डीप में जानकारी दी। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं।